होती, 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए थे ये, और इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनकी स्मृति में दिया जाता है 1895 में 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1895 में। रसायन में, साहित्य में, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी में, या फिर चिकित्सा बोलते हैं उसको। पहली बार 1901 में दिया गया, मतलब स्थापित कब कर दिया गया? 1895 में, और दिया कब गया? 1901 में। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक है ना, उसके द्वारा यहाँ पर जो है पुरस्कार की स्थापना की गई आर्थिक रूप से। उसको हम अर्थशास्त्र का पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का। अब देखो इसके बारे में और बातें ये है कि ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब आपको जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो पहले। ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उसे प्राप्त करने से पहले अगर वो मर जाता है तो पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब घोषणा होने के बाद अगर वो मर जाए तो फिर दिया जा सकता है, मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है। ये फाइनल रूल है। ठीक है, पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में साझा नहीं किया जा सकता। 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा व्यक्तियों को ये पुरस्कार एक साथ नहीं दिया जा सकता। नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो इससे भी ज्यादा लोगों को दिया जा सकता है। बातें नहीं करें, बातें नहीं करें, चुपचाप कथा सुने, फालतू बातें मत करो। एक तो तुम्हें अच्छी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, अभी गलत हो जाएगा तुम्हारा प्रश्न। कहाँ पढ़े हो? लंदन पढ़े हो तुम, अभी गलत हो जाए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अच्छे अच्छे निपट जाए। क्या मानते हो तुम? है ना, इसलिए ध्यान से समझो पॉइंट को। अगला पॉइंट देखो, क्षेत्र रसायन, साहित्य, शांति, भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा और आर्थिक। आर्थिक में कब जोड़ा गया? आर्थिक में कब जोड़ा? 1968 में। देश कौन सा है? स्वीडन। देश कौन सा है? स्वीडन। शांति पुरस्कार नॉर्वे। अब देखो यहाँ पर नोबेल जो असेंबली होती है वो डिसाइड करती है, और स्वीडिश अकादमी जो साहित्य का डिसाइड करती है। अलग अलग अकादमी होती है जो अलग अलग डिसाइड करती है। देखो नोबेल असेंबली तो क्या ये 3 का डिसाइड करती है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन इनका करती है, मतलब फिजियोलॉजी या मेडिसिन का। उसके बाद नॉर्वे जो नोबेल समिति है वो शांति का करती है, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो रसायन का करती है। कौन सा करती है? आर्थिक विज्ञान और भौतिकी। और उसके बाद ये स्वीडिश अकादमी है जो कहीं का करती है? साहित्य। यानी इसमें जो ज्यूरी होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेवल वाले पेपर के लिए है, बहुत हाई लेवल पेपर हो। उसके बाद पुरस्कार जो लगभग 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर होता है। क्या होता है? 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर होता है। एक पदक और डिप्लोमा भी दिया जाता है। अब क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार ऐसे साल थे जब नहीं दिए गए थे, उसके बारे में पूछ लेता है प्रश्न। 1901 के बाद नोबेल पुरस्कार जो है दिए गए? नहीं दिए गए, है ना। उनकी कुल संख्या कितनी है? 49। तो ये ऐसे साल थे जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इधर द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। कौन सा विश्व युद्ध हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, यहाँ पे फिर वापस द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, है ना। देखो 40 41 42, 40 41 42, है ना। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, यहाँ पर जो है 40 41 42 द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, यहाँ पर देखो 40 41 42 और 43। कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हो कि 40 41 42, 40 41 42 में तो नहीं दिया गया, है ना। इधर 15 16 में से कोई आ जाए तो नहीं दिया गया। इतना सा मोटा मोटा याद रखना है। उसके बाद में बात आती है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। इस बारे में प्रश्न लिख लो। अब आप 3 लाइनें लिख लो। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1865 में, पहली बार 1895 में, पहली बार दिया 1901 में। सबसे कम उम्र के कौन कौन है? तो सबसे कम उम्र में सबसे पहले शांति में मलाला यूसुफजई। मैंने तुम्हें इस नाम को बता दिया पहले ही। और ये 2014 में, उस समय उम्र इसकी 17 साल थी। शांति में मलाला यूसुफजई, उम्र कितनी थी? 17 वर्ष। भौतिकी में सबसे कम उम्र में मिला लॉरेंस ब्रैग को, 1915 में दिया गया था है, और उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। तो भौतिकी में ये। मेडिसिन में फ्रेडरिक बेटिंग को
और 1923 में, और उल्टा करो तो उम्र कितनी थी? 32 साल। उसके बाद रसायन विज्ञान में फ्रेडरिक जलियोट को मिला था 35 में, और सीधा ही कर दो इसको, उम्र भी कितनी थी? 35 साल। साहित्य के क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग, आपको पता है इसका नाम, जंगल बुक है ना, रुडयार्ड, अरे वो रुडयार्ड किपलिंग, रिक्स, रिक्स भी किताब है इसकी, तो वो है, उसको मिला था 1907 में, उम्र कितनी थी? 41 साल। और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में केनेथ जे एरो को मिला था 72 में, और उम्र कितनी थी? 51 साल। तो थोड़ा मोटा मोटा आपको कम से कम मलाला का नाम याद रखना है, रुडयार्ड किपलिंग का याद रखना है, मेडिसिन वाला बेटिंग का, तो ये 2-3 नाम तो अपने दिमाग में चलना चाहिए, कम उम्र में किसको मिला था। देखिए आप जो है धनुष तोड़ने वाला काम कर रहे हो, है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कठोर तपस्या करना पड़ेगा, बाकी तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया काम, हटाओ, लिख लिया क्या? उम्र उम्र मत लिखो, उम्र नहीं लिखना, बस आपको तो नाम लिखना है। शांति में मलाला यूसुफजाई, भौतिकी में लॉरेंस ब्रेग, मेडिसिन में फ्रेडरिक बेटिंग, रसायन में जोलियोट, साहित्य में रुडयार्ड किपलिंग, आर्थिक में केनेथ जे एरो, एरो से मतलब आर्थिक, केनेथ जे एरो, एरो से मतलब आर्थिक। कर सकते हो क्या? अरे भाई करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वापस यही मिलोगे। अगला चलो, हो गया ये कंप्लीट? अरे बताओ, शांति में किसको? मलाला यूसुफजाई को। भौतिकी में किसको? लॉरेंस बेग को। मेडिसिन में किसको? बेटिंग। और रसायन में जोलियोट, और साहित्य में रुडयार्ड किपलिंग, और आर्थिक में ओके। उसके बाद आते हैं अपन सबसे वृद्ध, बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में चलो, बुढ़ापे को अभी छोड़ देते हैं अपन, जवानी के पढ़ लिए ना अपन ने, अब आ जाओ इधर। नोबेल पुरस्कार विजेता परिवार, मतलब ऐसे परिवार भी होते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। मैडम क्यूरी का परिवार, नाम सुना होगा तुमने, मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, है ना, गेर्टी कोरी और कार्ल कोरी, एक तो क्यूरी एक कोरी, है ना, ये विवाहित युगल का जोड़ा है, इनको दोनों को मिला था। और जब दोनों का जोड़ा खतरनाक मिल जाए ना, तो फिर रिकॉर्ड बनते हैं, ये ध्यान। और अगर जोड़ा बिगड़ जाए तो फिर रिकॉर्ड बिगड़ते भी हैं, है ना, तो ये दोनों मामले सेट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, माँ बेटी, कौन सी बेटी? ये मेरी क्यूरी, है ना, ये देखो, और इसकी छोरी जोलियट क्यूरी, देखो इन्हें 2-2 बार मिला है, मतलब एक तरह से 2-2 बार। देखो यहाँ मेरी क्यूरी, जोलियट क्यूरी। उसके बाद देखो पिता पुत्री, पियरे क्यूरी, ये पियरे क्यूरी, और उसकी जोलियट क्यूरी, यानी कि ये क्यूरी क्यूरी सारे आ गए कुरकुरे, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, ये पिता पुत्र के जोड़े, विलियम ब्रेग और लॉरेंस ब्रेग, अपन ने देखा था ये नाम अभी, ये रहा यहाँ पे, अभी पढ़ा था अपन ने ये नाम, ये लॉरेंस ब्रेग, भौतिकी में सबसे कम उम्र में। तो ये पिता पुत्र का जोड़ा है, विलियम ब्रेग और लॉरेंस ब्रेग। उसके बाद पिता पुत्री का हो ही गया, अपने पिता पुत्र का हो गया। ये बहुत सारे जोड़े हैं ऐसे, भाई बंधु, भाई बंधु, जेन टिनबर्गेन और निकोलस टिनबर्गेन, ये भाई बंधु है ना। उसके बाद में देखो, ये एक से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता, एक से अधिक, तो एक तो कौन है? ये मेरी क्यूरी, है ना, मेरे कोई भी क्यूरी नहीं है, मेरी क्यूरी। कौन सी क्यूरी है? इनको 2 मिले हैं, एक 1903 में और एक 1911 में। कौन सी क्यूरी है? मेरी क्यूरी। उसके बाद ये लाइनिंग पोलिंग, उसके बाद ये जॉन बॉर्डिन, और उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर। इन 4 लोगों को 2-2 पुरस्कार मिले। आप बस इतना सा लिख लो, एक से अधिक नोबेल प्राप्त करने वाले नाम लिख लो, बस ये एक से अधिक नोबेल प्राप्त करने वाले कौन कौन लिख लो, एक मेरी क्यूरी, एक लाइनिंग पोलिंग, एक जॉन बार्डिन और एक फ्रेडरिक सेंगर, ये 4 नाम लिख लो। मेरी क्यूरी, लाइनिंग पोलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर, एक से अधिक यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी क्यूरी, लाइनिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर।
हाँ, अबे लिख लियो, आराम से लिख लियो। नोबेल पुरस्कार जो भारत में प्राप्त हुए हैं उनके नाम देखते हैं। अब देखो, हमारे ये राजस्थान है, और राजस्थान के ऊपर ये जो फर्स्ट है जो पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी है। तो यहाँ पर पंजाब, हर गोविंद खुराना नाम दिख रहा है तुम्हें? हर गोविंद खुराना ये नाम दिख रहा है तुम्हें? रविंद्रनाथ टैगोर ये नाम दिख रहा है? मदर टेरेसा ये नाम दिख रहा है? अमर्त्य सेन और ये अभिजीत बनर्जी। ये चार लोग पश्चिम बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल। ये देखो कैलाश सत्यार्थी अपने मध्य प्रदेश से। कहाँ से? और ये देखो आप सीवी रमन, वेंकट रमन रामचंद्रन, और ये कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये तीन लोग कहाँ से? तमिलनाडु से। यानी कि 3, 4, 7 और 1, 8 और 1, 9, कुल मिलाकर कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। तो ये 9 लोगों के फोटो सहित आपके सामने नाम, तो ये नाम लिख लो। भारतीय नोबेल पुरस्कार, ये एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, रविचंद्र आज मेरे आलू नहीं बिके, है ना? वो ट्रिक भी बन जाती है इसमें। तो आप देखो, सबसे पहले नाम लिख लो, सन देखते जाओ, सन देख के लिख लो। सबसे पहले किसका लिखे हैं? ये रहा, रविंद्रनाथ टैगोर 1913। रविंद्रनाथ टैगोर 1913, ये पहला लिख लो। रविंद्रनाथ टैगोर कब? 1913। इसके बाद छाटो, 13 से आगे चलो। 98 में अमृत्य, अरे तो ये तो 1998 है, तो ये रहा ना इधर 1930। 1930 कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930। चलो आगे चलो। 68 हर गोविंद खुराना, बताओ कहाँ के? पंजाब के। जेनेटिक कोड की खोज करी थी इन्होंने। क्या खोज करी थी? जेनेटिक कोड की खोज करी थी। कौन सा खुराना? हर गोविंद खुराना। कौन सा कोड? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज रविंद्रनाथ टैगोर को कहाँ मिला था? साहित्य में। कौन सी किताब? गीतांजलि। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को, सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज करी थी। कौन से प्रभाव की? चले आगे बढ़ो। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा समाज सेवा, कौन सी सेवा करती थी? समाज सेवा। 1979 मदर टेरेसा। चलिए आगे बढ़िए। 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983। चलो आगे बढ़िए। 1983 के बाद 1998 अमर्त्य सेन। कौन से सेन? अमर्त्य सेन। चलो आगे बढ़ो। 2001 वीएस नायपाल। वीएस नायपाल साहित्य में मिला था इनको। वीएस नायपाल लेखक है बहुत बड़े, वीएस नायपाल। 2001 2009 वेंकटरमण रामकृष्णन। 2000 के आगे जाते ही वीवी आ जाएगा, वेंकटरमण रामकृष्णन। 2014 कैलाश सत्यार्थी। और लास्ट किसको मिला? अभिजीत बनर्जी 2019। कैसे याद कर सकते हैं? आर फॉर रविंद्रनाथ टैगोर, सी फॉर चंद्रशेखर वेंकट रमन, एच फॉर हर गोविंद खुराना, एस फॉर
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एम फॉर मदर टेरेसा। उसके बाद अरे ये अमर्त्य सेन। उसके बाद वीएस नायपाल। उसके बाद वेंकटरमन राधाकृष्णन। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद अभिजीत बनर्जी। देखो क्या करा, आरसी, एचएस, एमए, वीवी और के। ये बहुत सरल हो जाएगा आप लोगों के अगर ऐसे जमाओगे ना तुम। ये क्योंकि 4-4 नाम लाइन से जमा लेता है इसके। कहा भाई जमाओ क्रमशः 3-3 कौन सा क्रमशः बैठ रहा है, फिर हवा निकल जाती है। तो वहां पे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कर सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं। लो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा 1 करोड़ रुपए के लिए, और इसी के साथ ही भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की जोड़ियों से मिलान करें। और ये रहा आपका मदर टेरेसा। कौन सा टेरेसा? या तो आपको सन याद हो या आपको क्षेत्र याद हो, दोनों में से एक चीज हो तो बताओ। शांति। और अब उसमें तो 83 लिख रहा था, 79 था पक्का। अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, राजेंद्र के पचौरी। अरे इसका नाम लास्ट तो बचा है 2007। हाँ ठीक है, तो अब ये एंटसेंट हो गया, पर चलो ठीक है। अब इसमें आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर ये रहा। ये देखो दूसरा, ये तो इसको हटाओ, ये तो अपने काम का काम। ये देखो नोबेल पुरस्कार, ये दो हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना 1968 जेनेटिक कोड। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, वेंकटरमन राधाकृष्णन 2009। ठीक है, अभिजीत बनर्जी 1 2 3 4 एकदम सही है। चलो चलो मिलाओ। शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र बराबर 1 2 3। साहित्य के क्षेत्र में ठीक है, अब ज्यादा नहीं मिले। एक और देख लो, ये देखो ये छोटी छोटी कुछ। हाँ अब सर ये 1895 में ये तो हो गया। अल्फ्रेड कितने क्षेत्रों में स्थापित किया था बताओ? 5 क्षेत्रों में। उसके बाद किस वर्ष पहली बार आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? 1968 में। फिर देखो 2020 में नोबेल पुरस्कार श्रेणी के साथ कितनी पुरस्कार राशि तय की गई? 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। तो 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, 10 मिलियन स्वीडिश, 10 मिलियन, ये तो सारा सही है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉन है ना। अरे वो क्या ऑप्शन चाह रहे हैं। अगला 1901 के बाद कुछ साल जिनमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, वो कितनी बार नहीं दिए गए? 49 बार। 50 में एक कम। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? मलाला यूसुफजाई। सबसे वृद्ध आदमी का नाम भी लिख लो, जॉन बी गुडएनफ। कौन सा आएगा? ठीक है, उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन और देख लो। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन सी में? भौतिकी और रसायन में। ठीक है, उस श्रेणी का नाम बताइए। 2 बार नोबेल, ये तो छोड़ो, छोड़ दो इसको भी। ठीक है, अब देखो ये रहे नाम, ये भारतीय नोबेल पुरस्कार विनर है ना। कौन कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर का। उसके बाद सीवी चंद्र से, ये कौन था? सीवी रमन किसका? फिजिक्स का। उसके बाद हरगोविंद खुराना मेडिसिन का। उसके बाद मदर टेरेसा शांति का। उसके बाद ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स का। उसके बाद इकोनॉमिक्स का, और 2009 में केमिस्ट्री में। और फिर ये नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी। और एक नाम बचा है उसमें, कौन सा? अभिजीत बनर्जी 2019। ठीक है, धन्यवाद।